मुद्दा रखने का समय तो दिया। यह बात बड़ी काबिल तारीफ है और इस बात पर हमें जरा ज्यादा गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज गवई साहब और ऑनरेबल जज अगस्टिन जॉर्ज ने जो बात कही है वो बात शायद ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप शहरी आवास योजना और इन सारे मुद्दों को लेकर जब बात चल रही थी तब वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की मुफ्तखोरी के बजाय लोगों को रोजगार के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध करा देते। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर चैप्टर 4 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारे मार्गदर्शक तत्वों में भी कहा गया है कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा देने हैं, जिसका जिक्र अभी शाइना एनसी जी कर रही थी कि हमने महिलाओं को इतना दिया उतना दिया। आपके देने का मुझे कुछ उस पर नहीं बोलना है, लेकिन क्या सरकार को ऐसे नहीं लगता है कि एक तरफ तो आप विश्वगुरु की बात करते हो और एक कैसे विश्व गुरु है और ये कैसी वैश्विक महासत्ता हब बना रहे हो कि जिस देश के 75% से ज्यादा लोग अलग अलग सब्सिडियों पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिन लोगों के पास खुद का कारोबार नहीं है, खुद की नौकरी नहीं है, खुद के रोजगार के कोई सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसी महासत्ता बनाने की बात कर रहे हो। सरकार आती तो यही करती ना। जिन मोदी जी ने कहा था कि ये आप भी तो 2100 की बात बोल रहे थे, मुफ्त आप भी बोल रहे थे कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर मैं आपको उस पर टिप्पणी चाहता हूं आपकी। शरद पवार अब खुद पुरस्कार दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है करके। अरे मेरी क्या दिक्कत है, आपकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत हो गई है। नहीं, लेकिन आप बोलने का अवसर भी देंगे, आप बोलने का अवसर भी देंगे। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी पार्टी ने या महाविकास आघाड़ी ने जो भी वायदे किए हैं और उन वायदों के मुताबिक अगर हमने कुछ बात की है तो हमने कुछ इकोनॉमिकल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ अपना गणित बनाया है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि आपको अगर लोगों को देना भी है, लोगों को देना चाहिए, लेकिन देते समय आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं। 1500 रुपए किसी बहन को देने की बजाय उस बहन के बेटे को अगर आप रोजगार देते हो, उस बहन के पति का अगर आप कहीं उसके पेमेंट में से कटौती नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं होगी आपको इन चीजें करने की। आप उस बहन को 1500 देने की बजाय उस बहन की बेटी को, मैं शरद पवार पर भी आती हूँ साहिल जी, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, मैं वहां पर भी आती हूँ। जो बहन आप जिस बहन को 1500 रुपए दे रहे हो, उस बहन के बेटे की जो शिक्षा है वो शिक्षा क्यों आप मुफ्त में नहीं करा देते हो, उसके एजुकेशन पर आप क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो। रही बात आप बार बार मुझे शरद पवार पर खींचने की, तो पवार साहब ने जो भी बात कही है वो सिर्फ लिमिटेड टू थाना के लिए कही है, उन्होंने वो पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं की है, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा कि थाना में जो किया है, और अक्सर ऐसे पॉलिटिकल कल्चर में होता है कि अगर कोई एक मंच साझा कर रहे हैं और एक मंच पर अगर कोई है तो अपने मंच पर जिसे सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए यह बात कहना। संजय राउत जी को थोड़ा सा दर्द तो हुआ ना, उन्होंने कहा ना कि नहीं देना चाहिए था पुरस्कार। आप क्या है महेश चौहान, आपके नेता जाके एकनाथ शिंदे की तारीफ कर देते हैं, लेकिन सुषमा अंधारे जी को भी ठीक नहीं लगा है वो, और संजय राउत को भी ठीक नहीं लगा। साहिल जी आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि मुझे पुरस्कार पर बात करनी है या मुझे मुफ्तखोरी पर बात करनी है। आप जिस विषय पर कहोगे मैं उस पर बात करूंगी। दोनों पर बात करनी है ना, मुफ्तखोरी के लिए तारीफ की है ना शरद पवार ने, मुझे पुरस्कार के लिए टोकेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों पर, ठीक है तो मैं आपको दोनों पर बात बताए देती हूँ। पहली बात यह है कि जब मुफ्तखोरी की बात चलती है तो उनके साथ सत्ता गुट में शामिल हुए अजित पवार जी भी कह रहे हैं कि यह हमसे बर्डन अब सह नहीं पाया जाएगा, और क्या ऐसे कहता है कि आने वाले 2020 तक अगर ऐसी मुफ्तखोरी बढ़ती रही तो महाराष्ट्र पर सुषमा जी नहीं, महाराष्ट्र पर 2.75 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ेगा। ये अजित पवार ने नहीं, ये त्याग ने कहा है। भैया सुनिए, ये त्याग ने कहा है। अजित पवार से भी बड़ी अथॉरिटी ने ये कहा है, ये त्याग ने कहा है, ये त्याग ने कहा है। कृपया सुनिए, चलिए एक काम करते हैं भाई, किसने क्या कहा है वो जरा सुन ही लेते हैं। आप शरद पवार की भी रिएक्शन सुन लेते हैं, और महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार की भी बाइट सुन लेते हैं, जरा सुन लेते हैं और उसके बाद एक बार फिर चर्चा करेंगे। महेश चौहान जी, आपके नेता ये मुख्यमंत्री की तारीफ कर देते हैं ना इस तरीके से, देखिए किस तरीके से राजनीतिक खिचड़ी हो जाती है उसके चक्कर में। जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है उसको लेकर आपके नेता तारीफ कर रहे हैं। शरद
महेश चव्हाण, क्या हो गया? देखिए, शरद पवार तारीफ कर रहे हैं, सरकार ने अच्छा काम किया था पिछले 2 साल में, और अभी देखिए फ्री बीज पर हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसी फ्री बीज वाली सरकार की तारीफ की थी। साहिल जी, देखिए आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। देखिए आपको याद होगा साहिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में बारामती में आकर शरद पवार साहब की तारीफ की थी। तो ये होता रहता है ना राजनीति में, सामाजिक कार्य करते हैं आप, ये चीजें होती रहती है। तो थोड़ी तो ये समझने के लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए, उसके लिए छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से गठबंधन में अनबन नहीं होनी चाहिए। यह पहली बात। दूसरी बात, मैं इस विषय पर भी आना चाहूंगा, ये जो मुफ्त की चीजों के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, तो देखिए एक तरफ भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं की घोषणाएं करके सत्ता में आई, और दूसरी तरफ कोर्ट में आज उन्हें यह ओपिनियन दिया है कि यह करना उचित नहीं है। तो अभी यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यह बहाना, कोर्ट का बहाना बनाकर भाजपा क्या इससे भाग निकलकर बाहर आती है और रेवड़िया देना बंद करती है, कि मुफ्त का देना चालू रखती है। अगर मुफ्त का दे तो कोर्ट के ओपिनियन का अवमाने, अगर न दे तो लोगों को जो वादे किए उसका अवमाने। तो ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात होगी ये देखने की। प्रदीप भंडारी, अब सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी? अगली बार कम से कम चुनाव में जाने के पहले कुछ घोषणाएं तो नहीं होगी, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है, एक बार फिर घोषणाएं करनी पड़ेगी। हम गरीबों के पक्ष में, हर कल्याणकारी योजना के पक्ष में। लाडकी बहना से महाराष्ट्र के गरीब की डिमांड कैपेसिटी बढ़ी है। आपके पैनल पे इंडी अलायंस में विभाजन दिख रहा है। सुषमा जी को दिक्कत है कि शरद पवार ने सच्चाई क्यों बोली और कांग्रेस पार्टी क्यों बोल रही है। इंडिया टुडे के हिसाब से जल जीवन मिशन ने रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा कर्जदार 40% ज्यादा पंजाब में है, और हाउस होल्ड कंजम्पशन इस देश के लोगों का बड़ा है। चलिए, समय समाप्त हो गया है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बात साफ है कि रेवड़िया बांटने की घोषणा करने पर सभी राजनीतिक दल एक ही पन्ने पर आ जाते हैं। सबको लगता है कि यही एक तरीका है चुनाव जीतने का। उसका फायदा किसको होता है? आखिरकार राजनीतिक दलों को ही होता है, और इसी के जरिए चुनाव जीता जा सकता है। एक नया टूल किट आज देश में हमें देखने मिल रहा है, और इसी को लेकर आरबीआई भी पहले कई बार कह चुकी है, खुद वित्त मंत्री बार बार ये कह रही है, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। राजनीतिक दल चुनाव के पहले इस बात को सुनते हैं या नहीं, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल दंगल में इतना ही।